हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज जो अपन चैप्टर ले रहे हैं अकाउंटेंसी का वो है आपका कैश बुक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जस्ट फॉर्मेट है। आपको वो चीज़ लर्न करनी पड़ेगी। उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे है, वो अपन देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका कैश बुक का फॉर्मेट। नाम से ही पता लग रहा है कि कैश बुक यानी ये बेसिकली कैश के ट्रांजेक्शन्स को जो है वो रिकॉर्ड करती है। इसमें दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है आपकी डेबिट साइड और राइट हैंड कहलाती है आपकी क्रेडिट साइड। सही है। ये आपकी होती है रिसिप्ट साइड और ये आपकी होती है पेमेंट साइड। कहने का मतलब ये है कि कैश जब भी आएगा तो वो इस साइड से आएगा और जब भी आउटगोइंग होगा तो इधर से होगा। यानी सिंपल सा रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आप पहले भी जर्नल में पढ़ चुके हैं। तो कैश बुक जस्ट क्या है, अब अपन इसको डिफाइन करें तो कैश बुक क्या है कि ये एक ऐसी बुक है जो बिजनेस के सभी कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। यानी इसका मतलब इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन आता ही नहीं है। यानी क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही आएंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें देखिए, एक तो होता है आपका डेट कॉलम, कौन सी तारीख है। एक आपका पर्टिकुलर्स, जहां कि आप लिखेंगे कि ये कैश कहां से आया। एक आपका वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या है कि ये ट्रांजैक्शन का प्रूवन क्या है, कौन सा वाउचर नंबर है जो कि इसको कोट करता है, जो कि बताता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। फिर है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है आपका लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी ये जो चीज है, जो ट्रांजैक्शन है, ये लेजर में कौन से पेज पर है। भाई आपने लेजर बनाई होगी, उस लेजर में कोई पेज नंबर होगा जिसपे ये ट्रांजैक्शन लिखा गया होगा, उसका पेज नंबर क्या है, तो वो भी आपको रेफरेंस में देना पड़ता है। और देन आपका आ गया अमाउंट। अभी अमाउंट में भी क्या है, वेराइटी आएगी, क्योंकि कैश बुक भी कई टाइप की होती है। सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, पेटी कैश बुक। अभी हम जो है सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक का नाम मैं यहां लिख देता हूं, ये है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। सर इसको सिंगल कॉलम क्यों कह रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे कॉलम है। अमाउंट का यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम है, ध्यान रखना। अमाउंट का यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में, इसलिए इसको सिंगल कॉलम कहा गया है। जब 2 कॉलम कैश बुक आएगी तो अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे। जब 3 कॉलम कैश बुक आएगी तो अमाउंट के 3 कॉलम हो जाएंगे। वो अपन को टाइम टू टाइम देखना है। सबसे पहले जो अपन समझेंगे वो सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो आपका होगा। सही है। तो देखिए, फॉर्मेट तो ओवरऑल यही है। अब इसका एक न्यूमेरिकल जो है उसे अपन करके देखते हैं। इसके लिए अपन अपनी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। ये आपका डीके गोयल बुक से है, तो देखते हैं। आपको कहा गया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये डीके गोयल बुक का, और आपको डेट्स दे रखी हैं और कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं आपको। तो कहता है मार्च 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कमेंस का मतलब होता है आपका स्टार्ट करना। तो 1 मार्च को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं। हम जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं वो सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं। तो जब हमने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में तो पैसा आया ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं तो बिजनेस में तो पैसा आया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए 1 मार्च हमने यहाँ डेट लिखी और यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया, कितना आया, अमाउंट में लिखेंगे 20,000। वाउचर नंबर और एलएफ में अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये बिजनेस में पैसा आया है। अच्छा, जब भी हम डेबिट में कोई भी आइटम लिखेंगे ना, वो 2 करके लिखेंगे, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। और क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम हम लिखेंगे तो बाय करके लिखेंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट है, ये अपन को ध्यान रखना है। मार्च 2 को हुआ बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी कैश देकर। तो गुड्स तो आ गई लेकिन कैश चला गया और हम कैश बुक बना रहे हैं। तो कैश गया है 2 को, तो 2 मार्च पैसा गया। क्यों गया, हमने परचेज किया तो बाय परचेज। कितने का कैश गया, 5,000 का। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वाउचर नंबर और एलएफ में कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2nd। 3rd, देन 5th को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेची, गुड्स बेची तो कैश आया। कैश आया तो 5 तारीख को हम यहां लिखेंगे टू सेल्स। सेल से पैसा आया है। और कितना कैश आया है, ये आपका फॉर कैश 4,000 का कैश आपका आया है, तो ये 4,000।
आगे 10th को गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट यानी उधार में, यानी ना कैश आया ना गया। तो जब कैश का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं तो कैश बुक में लिखना ही क्यों है? तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि नीचे वर्किंग नोट एक डाल देंगे कि हाँ भाई डेट 10 का ट्रांजैक्शन नहीं होगा बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सही है, तो उधार तो यहाँ लेना ही नहीं है, क्रेडिट तो यहाँ लेना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। 13 में कहता है पेड टू रवि, पेड का मतलब पैसा गया, मैंने कहा जाने वाले सारे ट्रांजेक्शन यहां आते हैं। तो डेट है आपकी 13th ऑफ मार्च, रवि को पेड किया है, तो बाय रवि कितने रुपए पे किए हैं? 7000। आगे 15 को कैश सेल्स, कैश सेल्स का मतलब कैश में गुड्स बेचा, यानी कैश बेच दिया। कैश सेल्स यानी कैश में गुड्स बेची है 15 तारीख को, 15th ऑफ मार्च बेचा है तो पैसा आया, लिखेंगे टू सेल्स, और कितने रुपए आए आपके? 8000। आगे आपको कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर तो आया और कैश गया, हम कैश की बात कर रहे हैं। और 18th ऑफ मार्च को फर्नीचर खरीदा तो बाय फर्नीचर अमाउंट गया है आपका कितने रुपए? 6000। 20th को फिर आपको क्या कहता है? पेड वेजेस, पेड यानी पैसा गया, किस लिए गया? वेजेस, मजदूरी चुकाई है, बाय वेजेस इट इज 380। आगे कहता है 24th को पेड रेंट, यानी रेंट पे किया है, तो यहां लिखेंगे बाय रेंट, और कितने रुपए पे किए हैं अपन ने? 400। आगे 26 को कहता है रिसीव्ड कमीशन, अब के रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ है तो अपन इस साइड लिखते हैं जितनी भी रिसिप्ट है, ये देखो पैसा आने का ये है, और ये डेट है आपका 26th ऑफ मार्च, और रिसीव्ड कमीशन तो यहां लिखेंगे टू कमीशन, कितने रुपए? 600। बहुत आसान है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, यहां हमेशा टू लिखना है, यहां हमेशा बाय लिखना है, सिंपल सा सिस्टम है, इसको फॉलो करना है। आगे है विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी आपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, तो बिजनेस से विड्रॉ कर लिए तो बिजनेस से पैसे गए, गए तो बाय साइड में लिखेंगे कितना? 28। ध्यान रखना ट्रांजैक्शन मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो बिजनेस से विड्रॉ करने से बिजनेस से पैसे जाते हैं, इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट होगा बाय ड्रॉइंग्स 1000। इवन आपके पास तो आए हैं पर मैं आपके ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा ना, मैं किसके ट्रांजैक्शन कर रहा हूं? बिजनेस के कर रहा हूं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें आपको यहां सोचनी है। सही है। आगे है पेड सैलरी, तो पेड किया तो पैसा गया है, अमाउंट गया है, कैश गया है, तो बाय सैलरी इट इज 900। तो देख लीजिए सारे ट्रांजैक्शन अपन कर चुके हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बस इतना सा सिंपल सा रूल है। डेट लिखनी है, यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे टू करके लिखेंगे, यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शन आप लिखेंगे बाय करके लिखेंगे। तो ये तो हो गई सभी ट्रांजैक्शन की एंट्री, ये सब एंट्री अपन ने इसमें कर दी। सर क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं। अब याद कीजिए इक्वेशन में आपने एक टॉपिक किया था टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट में आपने बैलेंसिंग की थी, सेम बैलेंसिंग का रूल यहां भी आएगा। बैलेंसिंग का मतलब होता है दोनों साइड्स को इक्वल करना, तो हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को इक्वल करेंगे जिससे बैलेंस निकाल सकें। तो डेबिट का टोटल पहले हम कर रहे हैं, डेबिट का टोटल जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 32,600, यानी हमारे पास कैश आया कितना? 32,600। और पेमेंट का टोटल अगर हम करते हैं तो ये आपका आता है 20,680। ठीक है, ये तो है आपकी टोटल रिसिप्ट्स और ये है आपके टोटल पेमेंट्स। तो हम देख रहे हैं रिसिप्ट ज्यादा है, नॉर्मली रिसिप्ट ही ज्यादा होगी क्योंकि कैश जितना आया उससे ज्यादा जा नहीं सकता भाई, जितना आपकी जेब में पड़ा उससे ज्यादा कैश कैसे चला जाएगा। इसलिए कैश बुक जो है उसमें जो सिंगल कॉलम कैश बुक है जो कैश के लिए है उसमें हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होगी। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 32,600 और इस साल का आ रहा है, इस साइड का आ रहा है 20,680। तो हम देख रहे हैं दोनों साइडें बराबर नहीं है, नॉर्मली बराबर नहीं होगी, बराबर आपको करनी पड़ेगी। दिस इज अ टास्क फॉर यू, दैट्स व्हाई अब हम, क्योंकि ये साइड बड़ी है तो इतना ही टोटल दोनों साइड आना चाहिए। तो यहाँ का टोटल 32,600 है, तो यहाँ का टोटल भी कितना आना चाहिए? 32,600 आना चाहिए। सही है, पर देयर इज ए डिफरेंस 32,600 एंड 20,680। तो जितना डिफरेंस अमाउंट है 31st को उसको यहाँ लिखा जाएगा बाय बैलेंस
सीडी का मतलब होता है कैरीड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए यूज होता है ये आपका। और इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है इसका और इसका डिफरेंस, यानी 32,600 माइनस 20,680, इनका जो डिफरेंस है वो है आपका 11,920। ये बैलेंस आपका यहां आ गया। देखिए तो एक बार वापस से रिपीट कर लिया अपन। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी पैसा आएगा वो यहां से आएगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इन सब चीजों से पैसा गया है। फिर हमने रिसिप्ट का टोल कर लिया, पेमेंट का टोल कर लिया। ये साइड बड़ी है तो दोनों साइड 32,600 यही आनी चाहिए, पर यहाँ 20,680 आ रही है। दैट्स वाई इन दोनों का डिफरेंस मैं निकाल के देखा और उस डिफरेंस को यहाँ पुट कर दिया और इसको लिखा जाता है बाय बैलेंस सीडी। ये किसके लिए होता है? ये होता है क्लोजिंग बैलेंस के लिए। जितने भी क्लोजिंग बैलेंस निकलते हैं, आगे भी आप सीखेंगे, उनमें हमेशा कैरी डाउन शॉर्ट में लिखा जाता है सीडी। ये होता है कैश बुक का बेसिक फॉर्मेट। अब ये जो कई टीचर बोलते हैं सीडी जो है वो बीडी यहां ले आओ, तो ठीक है, इस साल का जो क्लोजिंग है या इस महीने का जो क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या बनेगा? ओपनिंग। ये 1 मार्च है, ये 31 मार्च है। 31 मार्च का नेक्स्ट मंथ होता है 1 अप्रैल। उसमें इसको लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। और कितना बैलेंस है ये यहां आ जाएगा 11,920। ये टोटल मत ले आना, बैलेंस। जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, इस महीने का बैलेंस सीडी अगले महीने का बैलेंस बीडी बनता है। बीडी का मतलब क्या होता है? बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। क्या होता है? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन किसके लिए यूज होता है? फॉर बिगिनिंग। ये किसके लिए होता था? फॉर क्लोजिंग। ये होता है फॉर बिगिनिंग बैलेंस। ये बात ध्यान रखना है। सीडी, सी फॉर सीडी, सी फॉर क्लोजिंग, एंड बी फॉर बिगिनिंग, बी फॉर बीडी। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। सही है। तो इस महीने का क्लोजिंग अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। यानी इसका सीडी उसका अगले महीने का क्या बन जाएगा? बीडी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक। सही है। अब आगे का टॉपिक अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।